मूवी स्टार्ट होती है और हम पेट्रिशिया को देखते हैं। वो हाथ में गन लेकर अपने हस्बैंड ट्रूमैन को जगाती है और उससे कहती है कि शायद से हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। फिर ट्रूमैन नीचे जाकर चेक करता है तो उसे वहां पर एक लड़की सोई हुई मिलती है जो कि पिछली रात के पार्टी में नशे की वजह से यहीं पर सो गई थी। दरअसल ट्रूमैन अक्सर अपने घर पर बिजनेस पार्टी रखता था और ये लड़की उसी पार्टी में आई थी। इसके बाद हमें दूसरी फैमिली दिखाई जाती है। यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ मरीना, बेटा रॉबी और मेड बेली के साथ इसी घर में रहता है। आज एलेक्स का बेटा रॉबी का बर्थडे था, लेकिन एलेक्स और मरीना ये बात भूल गए थे, इसलिए उनकी मेड बेली उन्हें याद दिलाती है कि आज रॉबी का बर्थडे है। पर एलेक्स और मरीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो काम के लिए लेट हो रहे थे। इसलिए वो बेली से कहते हैं कि तुम आज रॉबी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना, और ये कहकर वो दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। आगे हम फिर से ट्रूमैन को देखते हैं जो कि पेट्रिशिया से कहता है कि आज मैं काफी इंपॉर्टेंट डील करने जा रहा हूं और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, जिसके बाद हम दोनों काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे और अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। आगे वो पेट्रिशिया को सरप्राइज देता है कि उसने एक काफी लग्जरी कार खरीदी है। ये देखकर पेट्रिशिया थोड़ा सा परेशान हो जाती है क्योंकि ट्रूमैन ने इस कार को बैंक से लोन लेकर खरीदा था। पर इस बात पर ट्रूमैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि इस डील के बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। अगले सीन में हम रॉबी को स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी क्रश चेरी से मिलता है और उससे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है तो क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी। पर इस बात पर चेरी साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी किसी और लड़के को डेट कर रही हूँ। इस बात से रॉबी काफी नाराज हो जाता है और वो स्कूल से कहीं चला जाता है। ये बात जब एलेक्स को पता चलती है तब वो रॉबी को बहुत डांटता है और उससे कार की चाबी ले लेता है। इधर हम ट्रूमैन की सेक्रेटरी को देखते हैं जो उसे एलेक्स के बारे में बताती है और उससे कहती है कि अगर आज ये इंपॉर्टेंट डील तुम नहीं कर पाए तो ये डील एलेक्स को मिल जाएगी। दरअसल जिस डील को ट्रूमैन लेना चाहता था उसे एलेक्स भी लेने का ट्राई कर रहा था। उसी रात ट्रूमैन अपने क्लाइंट मेसन को अपने घर लेकर आता है। यहाँ पर पेट्रिशिया उसे ड्रिंक ऑफर करती है। मेसन पेट्रिशिया की और काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है और वो उसे छूने लगता है। ये बात पेट्रिशिया को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इसके बारे में ट्रूमैन को बताती है। पर ट्रूमैन उससे कहता है कि ये डील हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इसके बाद ना चाहते हुए भी पेट्रिशिया को मेसन के साथ शारीरिक संबंध बनानी पड़ती है ताकि उसके पति को यह डील मिल जाए। ट्रूमैन भी ये सब देख रहा था लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता। अगली सुबह ट्रूमैन इस उम्मीद से ऑफिस जाता है कि उसे आज प्रमोशन मिलेगी, लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि ये डील एलेक्स को मिल गई है। यह बात जानकर ट्रूमैन को काफी बड़ा झटका लगता है, इसलिए वो वापस घर आ जाता है। घर पर वो इसके बारे में पेट्रिशिया को बताता है तो उसे भी ये बात काफी बुरी लगती है। ये सब देख ट्रूमैन डिप्रेशन में चला जाता है, इसलिए वो ऑफिस आकर खुद की जान ले लेता है। अपने पति की मौत से पेट्रिशिया पूरी तरह से टूट जाती है और वो काफी ज्यादा रोती है। कुछ दिनों के बाद पेट्रिशिया ट्रूमैन के ऑफिस आती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से ट्रूमैन के इंश्योरेंस के बारे में पूछती है। पर माइक उसे बताता है कि तुम्हारे पति ने आत्महत्या की है, इसलिए उसका इंश्योरेंस तुम्हें नहीं मिलेगा। इस बात से पेट्रिशिया और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और ये देख माइक कहता है कि मुझे कुछ वक्त दो और मैं तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर वो ट्रूमैन के केविन में उसका बच्चा सामान लेने चली जाती है। ट्रूमैन का केविन अब एलेक्स का हो चुका था, जिससे पेट्रिशिया को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो वहां से एलेक्स के कई सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेती है। वहां से निकलने के बाद पेट्रिशिया को काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने ट्रूमैन के लिए इतना सब किया और ना तो डील रही और ना ही उसका पति। इस बात से पेट्रिशिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो सीधा मेसन के पास जाती है और गोली मारकर उसकी हत्या कर देती है। अब पेट्रिशिया ने सोच लिया था कि वो अपने पति की मौत का बदला लेगी। एलेक्स के पर्सनल फाइल से उसे पता चलता है कि एलेक्स का रॉबी नाम का एक बेटा है, इसलिए वो रॉबी का पीछा करते हुए उसके स्कूल तक पहुंच जाती है। स्कूल में आने के बाद पेट्रिशिया वहां के काउंटर से एक स्कूल स्लिप ले लेती है और घर आकर एलेक्स को अपने तरफ से एक फेक स्कूल लेटर लिखती है। उस लेटर में पेट्रिशिया लिखती है कि रॉबी के ग्रेड्स काफी कम है, इसलिए वो एक टीचर को रिकमेंड करते हुए कहती है कि ये टीचर आपके बेटे की पढ़ाई में मदद कर सकती है। दरअसल दोस्तों ये टीचर कोई और नहीं बल्कि खुद पेट्रिशिया थी। अब जब एलेक्स को ये लेटर मिलता है तब वो अपने बेटे के ग्रेड्स को सही करने के लिए उस टीचर को हायर करने का डिसाइड करता है। अगले दिन पेट्रिशिया एलेक्स के घर आती है। यहाँ पर उसने अपना नाम को बदलकर अमेंडा कर दिया था ताकि किसी को उसकी सच्चाई पता ना चले। आगे पेट्रिशिया उनसे झूठ कहती है कि मेरे घर में काम चल रही है, इसलिए मैं रॉबी को फिलहाल नहीं पढ़ा पाऊंगी। और ये बात सुनकर एलेक्स कहता है कि आप हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकती हो। दरअसल पेट्रिशिया भी यही चाहती थी, इसलिए वो इसके लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में
हम पेट्रिशिया को देखते हैं जो कि रॉबी को उसके स्कूल से पिक करती है। घर आकर वो रॉबी को पढ़ाना शुरू कर देती है, जिस दौरान रॉबी का पूरा टाइम पेट्रिशिया पर था और इससे हम समझ पाते हैं कि रॉबी पेट्रिशिया की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अगले दिन हम पेट्रिशिया और रॉबी की मां मरीना को साथ देखते हैं। मरीना पेट्रिशिया से कहती है कि मैं काम के सिलसिले में काफी बिजी हो जाती हूँ, इसलिए अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि पेट्रिशिया मरीना के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आगे जब मरीना नहाने जाती है तब पेट्रिशिया उसके ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला देती है। इसके बाद वो मरीना को अच्छे से तैयार करती है और मरीना को देख हम समझ पाते हैं कि वो भी पेट्रिशिया को अच्छा दोस्त मानने लगी है। फिर उसी रात एलेक्स और मरीना एक पार्टी में चले जाते हैं। अगले सीन में हम रॉबी को देखते हैं जो कि पेट्रिशिया के कमरे में झांककर उसे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। पेट्रिशिया को भी ये बात पता थी कि रॉबी उसे देख रहा है, इसलिए वो उसे अपनी और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। दरअसल यही उसका प्लान का हिस्सा था और वो ये सब करके रॉबी को अपने करीब लाना चाहती थी। अब जब रॉबी ये सब देख रहा था तभी वहां बेली आ जाती है और रॉबी को वहां से भगा देती है। कुछ देर बाद पेट्रिशिया रॉबी के रूम में आती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे खिड़की से छुपकर देख रहे थे। ये कहकर वो रॉबी के करीब आने लगती है और फिर वो दोनों शारीरिक संबंध बना बैठते हैं। इधर बेली को पेट्रिका और रॉबी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो पेट्रिका के रूम की सारी विंडोज बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपने रूम को बंद रखना चाहिए। दूसरी ओर पेट्रिका ने मरीना को जो गोलियां खिलाई थी उसका असर मरीना को होने लगा था और मरीना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है। अगले दिन मरीना और एलेक्स के जाने के बाद पेट्रिका एक प्लान बनाती है और जब बेली बेसमेंट में जा रही थी तब वो चालाकी से उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल पेट्रिका ने बेली को इसलिए मारा क्योंकि बेली को उस पर शक हो गया था। कुछ देर में रॉबी घर आता है और वो पेट्रिका को टेस्ट पेपर दिखाता है जिसमें उसे काफी अच्छे मार्क्स मिले थे। कुछ देर बाद मरीना वहां पर आती है और जब वो बेसमेंट में जाती है तब उसे वहां पर बेली की लाश मिलती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर रोने लगती है क्योंकि बेली उनके फैमिली के घर में काफी समय से काम कर रही थी। दूसरी ओर पेट्रिका ये सब देखकर काफी खुश थी क्योंकि एलेक्स की घर की बर्बादी की शुरुआत अब हो चुकी थी। उसी रात एलेक्स काफी परेशान था और वो पुल खेल रहा था। ये देखकर पेट्रिका उसके पास जाती है और उससे बात करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करती है। पहले तो एलेक्स इन सब से मना करता है पर थोड़ी देर बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं और ये सब होते हुए रॉबी भी बाहर से देख लेता है जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में वो एलेक्स के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे आपके और पेट्रिका के अफेयर के बारे में पता है। ये कहकर रॉबी एलेक्स से अपनी गाड़ी की चाबी ले लेता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में एलेक्स ने रॉबी से छीनी थी। अगले दिन एलेक्स पेट्रिका से कल रात की वजह से काफी नाराज था। तब पेट्रिका मरीना के पास जाती है और मरीना की कॉफी में फिर से वो गोलियां मिलाने लगती है। इधर मरीना बेली की मौत को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। तब पेट्रिका आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। तभी मरीना को याद आता है कि रॉबी स्कूल नहीं गया है, इसलिए जब वो रॉबी को इसके बारे में पूछती है तो रॉबी काफी गुस्से में जवाब देता है। अब उन गोलियों की वजह से मरीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रॉबी को एक चांटा मार देती है और हम समझ पाते हैं कि उन गोलियों का असर मरीना पर होने लगा है। थोड़ी देर बाद पेट्रिका रॉबी के रूम में आकर उससे अपनी मां से माफी मांगने के लिए कहती है पर रॉबी उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे और एलेक्स के अफेयर के बारे में पता है। ये सुनकर पेट्रिका रॉबी से कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ वो मैं नहीं चाहती थी, बल्कि तुम्हारे डैड ने जबरदस्ती ये सब मेरे साथ किया। रॉबी को भी पेट्रिका की बातों पर यकीन हो जाता है और अब वो अपने डैड को एक गंदा इंसान समझने लगता है। दरअसल ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सारा पेट्रिका का प्लान का हिस्सा है। रात में जब एलेक्स मरीना के रूम में आता है तो उसे मरीना के रूम में ड्रग्स मिलती है। ये देखकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो मरीना से झगड़ने लगता है और ये सब रॉबी भी सुन लेता है। अगले दिन पेट्रिका फिर से मरीना की कॉफी में वो दवाई मिला देती है, पर इस बार जब मरीना वो कॉफी पी रही थी तब वो देख लेती है कि उस कॉफी में कुछ मिलाया हुआ है, इसलिए अब उसे पेट्रिका पर शक होने लगता है। रात में रॉबी पेट्रिका के पास आता है और उसे बताता है कि उसके ग्रेड्स अब अच्छे हैं, इसलिए वो अब यूनिवर्सिटी जा रहा है। यहाँ पर आखिरी बार वो लोग समय बिताते हैं, जिसके बाद रॉबी अपने यूनिवर्सिटी चला जाता है और उसके जाने के बाद पेट्रिका भी वहां से निकल जाती है। रात में मरीना जब बैठी हुई थी तब पेट्रिका वहां की सभी लाइट्स को बंद कर देती है। ये देखकर मरीना काफी ज्यादा डर जाती है और एक चाकू लेकर पूरे घर में घूमने लगती है। तभी एलेक्स वहां आ जाता है तो गलती से मरीना उस चाकू से एलेक्स के हाथ को ही काट देती है। जब एलेक्स इसके बारे में पूछता है तब मरीना कहती है कि पेट्रिका हमें मारने की कोशिश कर रही है। एलेक्स को इस बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि मरीना नशे में ये सब बोल रही है। अगले दिन एलेक्स के घर से जाने के बाद पेट्रिका वहां पर आती है और वो मरीना को पकड़कर बेड से बांध देती है। दरअसल एलेक्स मरीना को मारकर ऐसा दिखाना चाहती थी कि मरीना ने आत्महत्या की है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। मरीना
भी काफी बार पेट्रिका से उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन वो मरीना की एक नहीं सुनती। दूसरी ओर एलेक्स जब अपने ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे ट्रूमैन और पेट्रिका की एक फोटो मिलती है। जब वो इस फोटो के बारे में अपने बॉस से पूछता है तो उसे पता चलता है कि पेट्रिका और कोई नहीं बल्कि ट्रूमैन की वाइफ है। ये सुनकर एलेक्स को सारा मामला समझ में आ जाता है और वो समझ जाता है कि पेट्रिका उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही है। ये जानकर वो तुरंत अपने घर जाता है, जहां पर वो देखता है कि पेट्रिका मरीना को मारने ही वाली है। पर तभी एलेक्स मरीना को बचाने के लिए पेट्रिका को खिड़की से धक्का दे देता है, जिससे पेट्रिका नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन अब तक पेट्रिका वहां से भाग चुकी थी। दूसरी ओर हम रॉबी को उसके हॉस्टल में देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी मां मरीना से बात कर रहा था, पर मरीना उसे पेट्रिका के बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो उसे इन सब से दूर रखना चाहती थी। पर जैसे ही रॉबी कॉल रखता है, तब हम देख पाते हैं कि पेट्रिका ऑलरेडी रॉबी के कमरे में उसके साथ है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।